हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रोल्टा इंडिया लिमिटेड के लिए। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। दोस्तों, रोल्टा इंडिया की बात करें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन आपने देखा हो तो 8.00 के ऊपर ओपन हुआ। अपर सर्किट नहीं था इसका, लेकिन इसके बाद भी अपर सर्किट के ऊपर ही बंद हुआ। नहीं, अपर सर्किट के ऊपर नहीं बंद हुआ, अपर सर्किट से 5 पैसे नीचे बंद हुआ। अगर हम देखें तो 8.10 के ऊपर बंद हुआ, जो कि 3.85% की तेज़ी के साथ है। अगर हम इस कंपनी के 52 वीक लो की बात करें, 3.15 का, और हाई है 10.05 का। अब देख सकते हैं अपने 52 वीक हाई के बहुत ही ज़्यादा करीब है। 13,36,388 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ, जहां मार्केट कैप है एनएससी के ऊपर कंपनी की 134 करोड़ रुपए। अगर हम बीएससी के ऊपर की सिचुएशन को देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे भी काफ़ी ह्यूज क्वांटिटीज़ में वॉल्यूम जनरेट हुआ। 8,20,891, यहाँ पे मार्केट कैप है 133 करोड़ रुपए। 8.05 के ऊपर यहाँ पे सेटल हुआ। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा। पहले तो हम बात करते हैं कि ये तेज़ी क्यों है, वाई, ये तेज़ी के पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों देखिए, कोई कारण नहीं है, ये कि स्पेकुलेटिव रन है। और आपको बताना चाहूँगा, अभी जो हमारा महीना दिसंबर वाला जो निकला है, अब थर्ड क्वार्टर के अर्निंग्स रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। और जो आईटी दिग्गज कंपनीज है, जैसे कि इन्फोसिस है, टीसीएस है, इन दिग्गज आईटी दिग्गज कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं इसी महीने के, इसी हफ्ते के अंदर, या हो सकता है नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में आ जाएं। तो इन आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनीज के रिजल्ट्स के आने की जो गर्मी है, जो खुशी है, जो 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 उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है लोगों को, हो सकता है ये उसी की वजह से अप रन दिखा रहा है। बहरहाल ये ऑपरेटर्स की बहुत ही बड़ी मिली भगत होती है, बहुत ही बड़ी साजिश होती है ऐसी चीज़, ऐसे स्टॉक्स को रन करने के लिए। देखिए, मैं आपको किसी भी तरीके से इस स्टॉक की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आपको सावधान रहने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि के सिंह इस कंपनी को लाने की कोशिश कर रहे हैं एनसीएलटी से बाहर, लेकिन एनसीएलटी हमेशा से कोशिश कर रहा है कि इसको अंदर ही रखा जाए, यानी एनसीएलटी के अंदर इसको एडमिशन कराया जाए। इन्हीं दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर फाइट चल रही है। तो अभी अब ये क्लियर नहीं है कि एनसीएलटी से रोल्टा को बाहर कर लिया गया है। इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप अगर इसमें एंट्री करते हैं तो क्या आपने इसके ऊपर रिसर्च करी, क्या आपको जानकारी थी कि ये सारी चीज़ें हैं इसके पीछे? नहीं थी तो फिर आपने एंट्री क्यों करी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे रिसर्च, नहीं अगर आपको पता है, तो आप इसमें एंट्री करने से पहले आपको सोचना समझना चाहिए। तो ऐसे नए लोग, जो लोग नहीं जानते हैं, इस रन को देख करके उनको लगता है कि बहुत ही बढ़िया चल रहा है, आओ देखते हैं एक बार करके। जब देखते हैं, पता चला वहीं से लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है और फिर वो ट्रैप हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला, बाबूजी ज़रा धीरे चलिए, संभल के चलिए, क्योंकि खतरा भी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आपको ये बात अगर नहीं पता है, देन यू आर गोइंग टू डू अ बिग मिस्टेक। अभी नहीं तो आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में आप कर सकते हैं, क्योंकि इसका 52 वीक हाई 10 पॉइंट समथिंग का है, और ये 10.12 का है, और उसके आसपास भी अगर ये जाता है तो वहाँ से भी रिवर्सल ले सकता है। ऑल्दो मैं हमेशा पॉजिटिवली सोचने की कोशिश करता हूँ इन कंपनीज़ के लिए, बट यहाँ पे एनसीएलटी की बात जो है, एनसीएलटी अगर सुने तब तो, के सिंह की, के सिंह तो कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से लाने की बाहर कंपनी को, लेकिन एनसीएलटी जो है सुनने को तैयार नहीं है ना। और एनसीएलटी का एक ही स्टैंड पॉइंट है कि जब इसकी प्रोसीडिंग चलाई जाएंगी, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग जब इस कंपनी की चलाई जाएंगी, तो पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो के सिंह ने छुपा रखी हैं। अब यही उसके एलिगेशंस हैं, इसी के आधार पर वो इसको बाहर ही नहीं निकलने दे रहा है। बहरहाल फाइनेंशियल्स में अगर हम देखें तो इस कंपनी को Q2 के अंदर 225 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। प्रमोटर्स के पास बहुत ही कम क्वांटिटी पड़ी हुई है, 2.31% है, बहुत कम है। पब्लिक के पास पूरी की पूरी हिस्सेदारी इसमें पड़ी हुई है, 89.67%, और 0.94% एफ आई आईज और 7.07% आपका डी आई आईज के पास है। तो इस कंटेंट का पर्पज़ यही है, आपको अवेयर करना। इस चीज़ को मैं आपको बार बार अवेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग इस चीज़ को भूलें ना, आप लोग इस चीज़ को दिमाग में रखें कुछ भी कदम लेने से पहले।
चलिए, मेरी उम्मीद यही रहेगी कि इस कंपनी को बाहर निकाल लिया जाए एनसीएलटी से, के सिंह सही से रन कराएं इस कंपनी को। और देखते हैं, अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों से बताऊंगा। आप लोगों को कुछ अगर बताना है इससे जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन तो कमेंट बॉक्स में हिंट करिए, आप उसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा, फिर आपसे बात करूंगा। टेक केयर फ्रेंड्स।